देखो जैसे हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन करें। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन हम लोग पहले भी आईटीएफ में कई बार देख चुके हैं और देखो ये हर जगह आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में पढ़ी गई चीजें हर जगह आएंगी। अब देखो यहाँ पर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें नए कॉन्सेप्ट तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब 60-70% पुराने फंक्शन का ही यूज़ है। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें नई चीज़ें तो हैं लेकिन बहुत नहीं है। जो हमने फंक्शन पर डिटेल से पढ़ा था उसका फ़ायदा देखो अब हमको यहाँ पर मिलना शुरू होगा। तो फंक्शन में हम लोगों ने ये फंक्शन देखो पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था। अब हमें इसी फंक्शन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को निकालना है। x इक्वल टू -1 पर और 1 पर हमें कंटिन्यूटी को और डिफरेंशियबिलिटी को निकालना है। ध्यान दो, देखो क्या होगा। इस फंक्शन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते थे, आपको याद हो तो देखो क्या होता था कि सबसे पहले हम x को मानते थे tan थीटा, तो ये हो जाता था y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये हो जाता था साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। यहां तक आ जाते थे हम, ठीक। इसके बाद देखो क्या होता था, हम ये देखते थे आखिर x क्या लेना है। देखो अब जैसे क्या होता था x की अलग, अब देखो हमें -1 और 1 पर चेक करना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, है ना। जैसे मान लो हमने सबसे पहले x को लिया -1 और 1 के बीच में, मान लो हमने ऐसा लिया, ठीक। तो देखो अगर हम x को -1 और 1 के बीच में लेंगे तो थीटा हो जाएगा -π/4 और π/4 के बीच में, ठीक है ना। अगर हम x को -1 से 1 तक लेंगे तो थीटा हो जाएगा -π/4 और π/4 के बीच में। अब देखो यहाँ जरूरत है 2 थीटा की, तो 2 थीटा हो जाएगा -π/2 और π/2 के बीच में। ध्यान दो, क्योंकि देखो अगर x को 1 लोगे थीटा π/4 हो जाएगा, x को -1 लोगे थीटा -π/4 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम x को -1 और 1 के बीच में लेंगे तो थीटा -π/4 π/4 के बीच में हो जाएगा और 2 थीटा ये हो जाएगा। अब देखो याद करो साइन इनवर्स ऑफ साइन s का ग्राफ, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन s का ग्राफ देखो हम लोग ऐसे बनाते थे। ये ग्राफ ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, ऐसे और इधर ऐसे। देखो ये हो जाएगा अपना 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π। देखो अगर हमारा x -π/2 और π/2 के बीच में है ना, अगर हमारा x -π/2 और π/2 के देखो बीच में है तो y बराबर x है। देखो यहां से यहां तक अगर जाएंगे तो y की वैल्यू किसके बराबर है, देखो x के बराबर। इसका मतलब देखो अगर थीटा ऐसा है तो यहां से हम y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बोलो 2 थीटा, क्योंकि जो काम यहाँ पर x का है वही काम यहाँ पर 2 थीटा का है और ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, पहले भी मैंने आपको समझाया था। अब थीटा को देखो, थीटा को लिखा जा सकता है क्या, tan इनवर्स x। तो देखो y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक। अब देखो ये हमारा फंक्शन आ गया -1 और 1 के बीच का। अब हम आगे बढ़े, अगला केस हम ले लें x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो क्या होगा, देखो अगर x 1 से इंफिनिटी लेंगे, देखो थीटा क्या होगा, थीटा होगा π/4 से लेकर के π/2, π/4 से लेकर के π/2 और 2 थीटा क्या हो जाएगा π/2 से लेकर पाई, है ना। अब देखो अगर हमारा x π/2 से पाई तक हो जाए, यानी ये वाला केस अगर हम लें, देखो लाइन का इक्वेशन ये जाएगा। इस लाइन के इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, x पर पाई का इंटरसेप्ट और y पर भी क्या होगा, बोलो पाई का इंटरसेप्ट, ठीक है। ये लाइन देखो x पर पाई का इंटरसेप्ट पीछे पढ़ाओगे तो y पर भी पाई का इंटरसेप्ट, मैंने बताया था जितना इंटरसेप्ट x पर होगा उतना ही y का होगा, इस प्रकार के किसी भी ग्राफ का, ठीक। तो देखो यहाँ से y बराबर क्या होगा, पाई माइनस x होगा। यानी अगर हम π/2 से 3π/2 तक जाएंगे या π/2 से पाई तक जाएंगे तो y की वैल्यू पाई माइनस x। तो इसका मतलब देखो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो पाई -2 थीटा,
यानी कि पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आएगी, ध्यान दो ऐसे। ठीक, अब देखो तीसरा केस अगर हम देखें, तीसरा केस देखो क्या है, x है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। देखो थीटा क्या बनेगा, थीटा बनेगा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4। ठीक, और देखो 2 थीटा क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2। देखो ऐसे, देखो ये माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक बनेगा 2 थीटा, ध्यान दो। अब देखो जैसे ये लाइन है, इसका इक्वेशन निकालें, क्या होगा, x पर है माइनस पाई का इंटरसेप्ट, पीछे बढ़ने पर y पर भी क्या होगा, माइनस पाई का इंटरसेप्ट, है ना। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। देखो इस लाइन को देखो, x पर माइनस पाई का इंटरसेप्ट और y पर भी माइनस पाई का इंटरसेप्ट। तो देखो इस केस में माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक में हमारा जो y आएगा वो क्या आएगा, देखो माइनस पाई माइनस एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया बोलो, फिर से देखो 2 थीटा, ठीक है, माइनस 2 थीटा, माइनस पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर दें तो माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, ध्यान दो। तो देखो x की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये हमारा फंक्शन आ गया। हमें -1 और 1 पर चेक करना है फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, देखो ध्यान दो। ठीक, देखो अब मेरे पास देखो ये फंक्शन आ गया, क्या देखो फंक्शन आ गया, ध्यान दो, y की वैल्यू आ गई है, देखो ये 2 tan इनवर्स x, y की देखो वैल्यू क्या आ गई है, 2 tan इनवर्स x। कब, अगर x है -1 और 1 के बीच में। फिर देखो y की वैल्यू क्या आ गई है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, x क्या है देखो 1 से लेकर के इंफिनिटी। फिर देखो y की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और x क्या है देखो माइनस इंफिनिटी से -1 तक। ये देखो हमारा फंक्शन आ गया। ठीक, ये हमारा फंक्शन देखो -1 और 1 के बीच में ये है, 1 के आगे ये है, -1 के देखो पीछे ये फंक्शन, देखो ये वाला तीसरा वाला क्या है, x फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू -1, ध्यान दीजिए। ठीक, अब हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक कर सकते हैं। देखो ये प्रोसेस हमने पहले भी कई बार किया है। अब जैसे इस फंक्शन का तुम्हें डोमेन देखना हो, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू दिख रही है, x क्या हो गया बोलो r, डोमेन देखना हो, रेंज देखना हो, ग्राफ देखना हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना हो, कॉन्केविटी देखना हो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखना हो, इंटीग्रेशन देखना हो, आगे चल के एरिया देखना होगा, सब कुछ यहीं से निकलेगा। अगर आपने फंक्शन को इतना डिफाइन कर लिया, अब इसके बाद जो भी आपको देखना हो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मिनिमा, मैक्सिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एरिया, ग्राफ, जो भी देखना हो सब कुछ यहीं से दिखेगा। और देखो मैं तुम्हें इससे मिलने वाला हर टाइप का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ अभी कैसे होगा। चल लिखो बच्चे ध्यान से इसको। देखो जैसे अगर मान लो हम x बराबर 1 पर चेक करना चाहते हैं, तो 1 पर पहले y की वैल्यू देखो, 1 पर इक्वल यहां लगा है ना। देखो 1 पर y की वैल्यू क्या है बोलो, 2 tan इनवर्स x, x को 1 रख दो तो 2 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होगा बोलो, पाई बाई 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2। 1 पर y की देखो वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 आ गई। ठीक, अब मान लो 1 पर निकालना चाहे राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो 1 के आगे, देखो 1 के आगे ये फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 पर देखो ये फंक्शन है, इसको लेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। अब x को 1 रख दें तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स 1 क्या होगा बोलो, tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 2, फिर से रिजल्ट क्या आ गया बोलो, पाई बाई 2 आ गया, ध्यान दो। ठीक, अच्छा अब देखो अगर हम निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, अगर हम निकालें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, ध्यान दो। ठीक, देखो अगर हम 1 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा, देखो x टेंडिंग टू 1 माइनस देखो 2 tan इनवर्स x, 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन। अब इसमें x को 1 रख दो तो 2 tan इनवर्स 1, तो देखो 2 इंटू पाई बाई 4 और वैल्यू क्या आ गई, फिर से पाई बाई 2 आ गई, ध्यान दो। ठीक, क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला 1 पर, तो x इक्वल टू 1 के लेफ्ट वाला देखो ये फंक्शन है, इसे लिया और x को 1 रख दिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला था, 1 के राइट वाला फंक्शन देखो ये लिया था, देखो ये है x माइनस 1 से 1 तक, माइनस 1 और 1 के बीच में ये फंक्शन है, 1 के आगे देखो ये फंक्शन है और माइनस 1 के पीछे ये फंक्शन है, कुछ इस तरीके से है ना। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे बना के देखा करो हमेशा, देखो ऐसे माइनस 1 और 1 के बीच में क्या है बोलो, 2 tan इनवर्स x है। ठीक, तो जब आपको देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो ये फंक्शन लेना होगा। 1 के आगे देखो क्या है, 1 के आगे है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, देखो ये 1 के आगे ये फंक्शन है। माइनस 1 के पीछे देखो फंक्शन क्या है, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, देखो माइनस 1 के पीछे ये फंक्शन है, ध्यान दो, है ना। तो देखो क्या है, अगर माइनस 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो ये फंक्शन लिया जाएगा, माइनस 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो ये फंक्शन लिया जाएगा, 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो ये फंक्शन लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो ये फंक्शन लेंगे, ध्यान दो, है ना। ये क्या लिखा देखो, माइनस 1 और 1 के बीच में क्या फंक्शन है, 2 tan इनवर्स x, 1 से इंफिनिटी तक देखो क्या फंक्शन है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। देखो माइनस 1 के पीछे क्या फंक्शन है, माइनस 1 के देखो पीछे क्या फंक्शन है, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, तो क्या लिखा, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक, तो देखो क्या हो रहा है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, इसका मतलब x बराबर 1 पर हम कह सकते हैं फंक्शन क्या हो गया बोलो, कंटिन्यूअस हो गया, है ना। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या हो गया बोलो, कंटिन्यूअस हो गया, ध्यान दो। ठीक, अब 1 पर अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो देखो हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और 1 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, 1 के राइट में देखो 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन है, 1 के राइट में देखो ये फंक्शन है ना। तो अगर हम 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहेंगे तो शॉर्टकट तरीके से देखो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर सकते हैं। लिखो जल्दी से इसको, 1 पर देखो, अच्छा देखो यहां कर लेते हैं, ये जगह देखो यहां पर ना, इसको मिटा देते हैं। देखो 1 पर अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, देखो x बराबर 1 पर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 पर क्या फंक्शन है बोलो, देखो ग्रेटर देन 1 पर देखो क्या फंक्शन है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, इसका कर दो डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x को 1 रख दो तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, देखो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो माइनस 2 बाई 2 यानी कि माइनस 1, देखो ये आ गया क्या बोलो, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, अब देखो 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन लो, 1 के लेफ्ट देखो, 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन है क्या, y बराबर 2 tan इनवर्स x, इसका करो डी बाई डी एक्स तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को 1 रखेंगे तो देखो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 बाई 2 यानी कि 1, देखो ये आ गया क्या अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान दो, ठीक है। और ये क्या है बोलो, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो दोनों डेरिवेटिव अलग अलग हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 पर क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, इसी प्रकार -1 पर चेक कर लो, -1 पर चेक करो तो ध्यान देना -1 पर भी ये कंटिन्यूअस आएगा और डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, है ना। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना, ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन समझते हो ना, f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स।
एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ये एक ऑड फंक्शन है। तो इसका ग्राफ जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा थर्ड में होगा। तो अगर ये 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है तो -1 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। 1 पर कंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है तो -1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, -1 पर भी कंटिन्यूअस होगा और नॉट डिफरेंशिएबल होगा। आप चेक कर सकते हैं खुद से, है ना, क्योंकि आप चेक कर सकते हो -1 पर भी। देखो एक तो ये है कि हमने ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा दिया, उससे भी दिमाग चलता है कि भाई ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होगा, देखो f माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो जैसा अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड में होगा। 1 पर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब -1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात क्लियर है, ठीक। और नहीं तो आप चेक कर सकते हो, जैसे 1 पर किया वैसे -1 पर कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीजें बताऊं। अब जैसे मान लो इसी फंक्शन का अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना होता तो वो भी यहीं से दिख जाता। इसी फंक्शन का अगर मैक्सिमा मिनिमा देखना होता तो देखो वो भी यहीं से दिख जाता, है ना। जैसे मान लो इस फंक्शन में हमसे कह दे कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बताइए, तो अब हमें थोड़ा सा इसके ग्राफ पर जाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी ग्राफ पर जाना पड़ेगा। अब देखो इसका थोड़ा सा ग्राफ देखिए, जैसे हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो देख लिया, अब इस फंक्शन का जरा हम ग्राफ देखें। लिखो जरा बच्चे ध्यान से पहले इसको,